बिना स्किप किए हुए देखिए मेरा नया ब्लॉग और थंबनेल को ध्यान से पढ़िए। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि एक ही टॉपिक पे कई दिन से हम अटके हुए हैं। उसमें हर रोज़ नई नई बातें, नई नई चीज़ें उभर के आ रही हैं जो कि इस केस को या इस मुद्दे को और ख़राब कर रही हैं। जबकि नेहा बिल्कुल क्लियरली अपने ब्लॉग में बोल रही है कि जब तुमने इतना गलत मेरे साथ किया था तब तक तुमने इस बात के बारे में नहीं सोचा है कि इसका परिणाम क्या होगा। अब तुम 1.5 महीने बाद माफ़ी मांगने आ रहे हो। और क्लियरली सचिन ने ये बात बोली है कि नेहा से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि उस वक्त ये हुआ, और उसके लिए वो 1000 चीज़ों को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है कि ये हुआ, मुझे शादी में नहीं आने दिया गया। तो भैया, चाहे कितनी ही भी कोई भी बड़ी गलती हो, क्यों ना हो, मगर इस तरीके से पब्लिकली जो आप कर रहे हो वो चीज़ गलत है। और उस चीज़ के लिए आप किसी एक इंसान को दोषी ठहराना वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं नेहा आप भी गलत हो। आपको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि इन फ्यूचर इन चीज़ों का बहुत बुरा असर पड़ेगा आप लोगों के रिश्ते पे। और एक रिश्ता नहीं ख़राब हुआ, सबसे बड़ी बात है कि ये रिश्तों का जंजाल जो आपने बुन रखा था ना, ये रिश्ते ऐसे फंसे हुए थे। कोई किसी के दबाव में आके किसी से रिश्ता जोड़े हुए था, कोई किसी के दबाव में किसी रिश्ते। ये सिचुएशन क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ, इसलिए मुझे इस सिचुएशन के बारे में सारा पता है कि हाँ, ये सिचुएशंस आती हैं। हालांकि हम बहुत छोटे लेवल पे हमने इंस्टा पे ये सब था कि 20-22 लोगों का ग्रुप था, फिर धीरे धीरे करके कोई और उस ग्रुप में घुसा, फिर तीसरा उस ग्रुप में घुसा, फिर लोगों ने उस ग्रुप में एक दूसरे की लड़ाइयाँ लगवानी शुरू करी। तो यही चीज़ आपके में हुई है। धीरे धीरे चीज़ें इतनी ख़राब होती चली गई, इतनी ख़राब होती चली गई कि एक टाइम पे आके सचिन को ये लगा कि मैं इस मैटर का फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो बात बिल्कुल सच्ची है कि चीज़ें तो ये फ़ायदा उठाने के लिए ही हो रही हैं। ऐसे नहीं कि भाई ये प्री प्लान नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल कभी भी डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ये चीज़ें प्री प्लान नहीं है। दीज ऑल थिंग्स आर प्री प्लान्ड, दीज ऑल थिंग्स आर मेंटली प्रिपेयर्ड थिंग्स, कि दिमागी तौर पे उसको सोचा गया, समझा गया और देन उसको आगे बढ़ाया गया कि भाई किस तरीके से हम इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बट वो इतनी गलत चली गई, इतनी गलत चली गई कि लोगों ने बीच बिचौलिया करके बीच में फंस के इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत चीज़ें मोल्ड कर दी अपने हिसाब से, बहुत चीज़ों को लेके लोग उस चीज़ को भूल गए कि भाई इनके बीच में रिश्ता भी था अच्छा, 1-1.5 साल से दोस्त थे। नहीं, उस चीज़ को सब भूल जाते हैं। उस चीज़ को कोई याद रखने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों की गलती नहीं है, ये दुनिया ही ऐसी है। जब तक आपसे फ़ायदा मिलता रहेगा, जब तक आपके पास रहेंगे लोग, और जैसे ही लगेगा कि भाई इस मुद्दे से तो हमें अब कुछ निकल, बहुत सारे लोग इस मैटर से पीछे हट गए हैं। बहुत सारे लोगों ने हाथ खींच लिया है कि हम इस मैटर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो प्री प्लान्ड है। जितना आप लोगों ने दिखाया उस पर वो लोग बोल पाए, लेकिन आगे तो उनको नहीं पता था ना कि आगे क्या होने वाला है। तो उन चीज़ों के बारे में लोगों को समझाना, कहना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नेहा। आप उस चीज़ से कितना ही भी दूर भागोगे वो चीज़ आप तक आएगी ही आएगी। आप कहोगे, आपने जैसे अपने कल के ब्लॉग में बोला कि नहीं वो चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी, वो तो सोचा ही नहीं था। सोचना तो सिर्फ उसको ये था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो फुल प्रूफ होना चाहिए, उस चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो तुम्हें ही तो नहीं बताई गई ना ये बातें। उनके घर वालों को तो 90% ये बातें पता थी ना कि भाई चलो 10% मैं मान सकती हूँ। एकदम से मनीषा ने डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्टेंस करके उसने स्पेस देने की कोशिश करी। और वो स्पेस भी इसलिए देना चाहती है कि भाई ये चीज़ें ठीक हो जाएं हस्बैंड वाइफ के बीच में। नेहा वाइफ नहीं है, नेहा रिश्तेदार नहीं है, नेहा घर की नहीं है। जिस तरीके से सचिन उसको कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाए, अब सब कुछ ठीक कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें इतने लार्ज स्केल पे चली गई ना, इतने लोग इसके बीच में जुड़े हुए हैं कि लोग सोच ही नहीं पा रहे उसके बारे में। और अगर हालातों को मद्देनज़र देखा जाए तो ना सचिन गलत है, ना नेहा गलत है, ना मनीषा गलत है। वो तो हालातों के हिसाब से जैसा सचिन ने प्लान किया वैसा होता चला गया। हाँ, एक सबसे अच्छी बात जो नेहा ने की, जो मुझे सबसे अच्छी लगी आज तक, कि नेहा उस मुद्दे पर कि कोई भी सरगर्मी के बीच में वो एक शब्द भी नहीं बोली। उसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। उसको ये लगता रहा कि भाई मैं जो करूँगी, मेरे लिए जो होगा वो बेटर होगा। उन चीज़ों को ही मैं आगे बढ़ा सकती हूँ जो मुझे पता है, जो मेरे लिए सही है।
तो नेहा के लिए तो यही, मैंने पहले दिन जब मैं इस मैटर में कूदी थी, जब मैं इस मैटर में आई थी, तो मैंने पहले दिन नेहा को बोला था कि नेहा चुप रहना। कोई शायद से नेहा ने, हो सकता है भाई 1% मैं मान सकती हूँ, मेरी वीडियो उसने देखी हो, तो उसने इस बात को सबसे ऊपर लिया कि भाई सबसे पहले इस मैटर पर कम से कम मुझे बोलना चाहिए, मुझे इस बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करनी है। और वही बात उसके फ़ायदे में गई है, वही बात उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसको मिला कि लोग चाहे कुछ भी बोलते रहे। सचिन ने तो एक से एक लोगों को मौके दिए कि भाई तुम घुसो इस मैटर में, घुसो, बीच में आओ। लेकिन नेहा ने किसी को मौका ही नहीं दिया इस बात का। उस तक पर्सनली अगर कोई पहुंचता है तो बात है कि हाँ भाई पर्सनली लोगों ने बात करी होगी उस चीज़ को लेके, वो हम मान सकते हैं कि भाई नेहा को कुछ चीज़ें पता है। मगर कितना सही है इन चीज़ों को इस तरीके से घसीटना, कितना जीवन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है किसी के लिए भी। अगर मान लो नेहा कुछ कर लेती हड़बड़ी में आके, वो अपने बच्चे का ध्यान ना देती हैं, या उसके घर का कोई भी मेंबर कुछ कर लेता, उसके घर में भाई भाभी भी हैं, माता पिता भी हैं, माँ बाप भी सोच समझ के अपने बच्चे के लिए कुछ करते होंगे ना। तो अभी भी सब लोगों को यही सलाह है और यही बात है। देखो इसमें चाहे सरिता जेठू जी हों, चाहे इसमें जेसिका गुप्ता हों, चाहे इसमें नीतू मैना हों, चाहे इसमें और जो जितने भी दोस्त थे जो निकल के आ रहे हैं कि हमें नेहा ने ऐसे ट्रबल किया, हमें नेहा ने, जब आपको ट्रबल किया तो आप उससे दूर हो जाते। मैं नेहा का फेवर नहीं ले रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि जब किसी इंसान की प्रवृत्ति या इंसान की आदतें आपको पता चलती है और आपको लगता है कि आप उसके लिए नहीं बने हो, तो आप दूर हो जाओ ना उस चीज़ से। आप क्यों उस चीज़ के अंदर बार बार में घुस के आ रहे हो कि हाँ हम कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। उस इंसान के साथ वो ही रह सकता है जो उसको समझ सकता है। कोई इंसान होता है जो उसको समझ सकता है, तो उसके घर वाले उसको समझते हैं, वो उसको सहारा दे रहे हो, वो उसके साथ है। तो ये चीज़ें ही मैटर करती हैं कि भाई ये चीज़ें एंटरटेनमेंट की नहीं है। किसी के घर की इज्जत बाजार में उछालना एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है? नहीं, कभी भी नहीं। और सचिन तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारी इज्जत बच गई? नहीं, तुम्हारे भी घर की पूरे के, भले तुमने पैसे कमा लिए होंगे पूरी फैमिली ने, बट तुम इज्जत नहीं कमा पाए। उस फैमिली को, तिवारी फैमिली को, फिर भी लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे कि भाई इस टाइम पे, इतने बुरे टाइम पे ये लोग चुप रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। एटलीस्ट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाई उन्होंने कि सोशलाइज ना किया जाए इस चीज़ को। जो है वो बंद पर्दे में हुआ है, बंद पर्दे में ही उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं गिरना चाहिए किसी को भी कि इस तरीके से चीज़ें सामने लाई जाए। अगर आपका कुछ बिगड़ रहा है, आप साथ में बैठ के उसको सॉल्व कर लो, उसको निपटा लो। क्यों उसको बार बार ला के एक चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो? नहीं करो, ये बहुत गलत लगती हैं ये चीज़ें। और जितने भी ये मीडियोकर हैं जो बीच में आके चीज़ों में कूद रहे हैं, जो पिछली बता रहे हैं, मुझे तो किसी की भी सब बातों में इतनी सच्चाई नहीं लग रही। कुछ हुआ है और कुछ जोड़ दिया गया उसमें, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे मैटर्स को उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया, तो ये गलती तो है, कोई सही नहीं है ये चीज़। तो मैं तो अभी भी यही कहूँगी कि इस मैटर को जितना जल्दी हो सके, जैसे नेहा ने शांति से इससे डील किया, वैसे ही सब लोग अच्छे से डील करें और इस मैटर को निपटाने की कोशिश करें। चलो जी, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सबको। आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा हो और इन सब पचड़ों से सब लोग बाहर रहें, सब खुशियाँ मनाएं, सब प्यार से रहें। हम लोगों की तो यही दुआ है कि भगवान आप सबको खुश रखे और आने वाला साल और आने वाला जीवन सबके लिए खुशियों से भरा हो। थैंक यू सो मच।